हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी सनम तेरी कसम। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टोरी को आगे तक कंटिन्यू करूं तो प्लीज़ आप स्टोरी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए फ़िलहाल चलते हैं, हम इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। और हाँ, मैं ये स्टोरी रोज़ शाम को 8 बजे आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो आप बिल्कुल रेडी रहना अपने ईयरफोन्स लेके। और अभी मैंने एक न्यू स्टोरी भी रिसेंटली डाली है, जिसका नाम है तुम्हारी सिया। काफ़ी इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस है। अगर आपको मिस्टीरियस स्टोरी सुनने में काफ़ी इंटरेस्ट आता है तो प्लीज़ आप स्टोरी को सुन सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। पिछले भाग में आप सभी ने अभी तक सुना कि रू को एक अजनबी लड़का वही कैंप साइट के साथ छोड़ के चला जाता है। रू अभी भी वहीं लेटी थी। मिस रोजी वहाँ पर अपने साथियों के साथ आती हैं तो वो रू को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। अरे रू यहाँ ऐसे क्यों पड़ी है? वो जल्दी से रू को उठाने को लगती हैं, और पर रू के सिर पर काफ़ी चोट आने की वजह से वो अभी तक बेहोश ही थी। हालांकि इस लड़की ने अपने जादू से उसके गहरे जख्मों को तो भर दिया था, पर फिर भी ज़्यादा देर तक पानी में रहने की वजह से वो अभी तक होश में नहीं आई थी। जब रू नहीं उठती तो मिस रोजी अपने हेल्पर से पानी लाने को कहती हैं। इधर निधि जो शोर सुनकर बाहर आती है तो वो रू को ऐसी हालत में देखकर दौड़कर इसके पास जाती है और रोने लगती है। निधि, दी दी उठो ना, क्या हुआ है दी? आपको दी उठो ना दी। निधि मिस रोजी से, मैम ये क्या हुआ है मेरी दी को, ये क्यों नहीं उठ रही हैं? मिस रोजी कहती है, मुझे नहीं पता, मुझे तो रू की कैंप फायर के पास ही मिली। इतने में कुणाल भी बाहर आ जाता है, त्रिशा और रू को देखकर उसके पास आ जाता है और कहता है, थैंक गॉड तुम्हारी बहन सही सलामत है। निधि, हाँ मैं ये, पर ये उठ क्यों नहीं रही है? देखो ना, मैं कब से आवाज़ दे रही हूँ इन्हें, पर ये उठ ही नहीं रही है। निधि रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती है और वहीं मिस रोजी कहती है, चलो पहले से अंदर ले चलो। फिर कुणाल रू को उठाकर जल्दी से अपनी गोद में कैंप फायर कैंप के अंदर ले जाता है और वहीं नीचे लगे बिस्तर पर लिटा देता है। और इतने में ही मिस रोजी का हेल्पर पानी लेकर भी आ जाता है। निधि उससे पानी लेकर रू के मुंह पे छिड़कती है। एक दो पानी के छिड़कन के बाद ही रू को थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है। निधि ये देखकर तो काफ़ी खुश हो जाती है। रू की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती हैं तो वो शॉक्ड हो जाती है और उठकर कहती है, मैं यहाँ यहाँ कैसे आई? मैं तो उस गुफा में वो लड़का। निधि उसे शांत कराते हुए, दी कौन लड़का, कौन सी गुफा दी? वो छोटी, वो लड़का। मिस रोजी बीच में ही टोकते हुए, लगता है जंगल में खो जाने की वजह से रू को बहुत ज़्यादा घबराहट हो गई है, उसे आराम की ज़रूरत है सख्त। निधि, मैम आप सही कह रही हैं दी, आप रेस्ट करो, आपको सख्त ज़रूरत है। रू भी थकी होने की वजह से निधि की बात मान लेती है और सो जाती है। मिस रोजी जब रू मिल गई है तो मैं भी अपने कैंप में जाती हूँ, और साथ ही साथ वहाँ से कुणाल भी जाने लगता है। पर निधि को कुछ याद आता है और वो दौड़कर कुणाल के हाथों को पीछे से पकड़ के रोकते हुए कहती है, रुको कुणाल। कुणाल झट से अपना हाथ छुड़ाकर उससे दूर होते हुए कहता है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? और जाने लगता है। निधि उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी निधि का पैर फिसल जाता है और वो वहीं ज़मीन पर गिर जाती है। निधि जोर से आवाज आती है। कुणाल के बढ़ते कदम वहीं रुक जाते हैं। वो मुड़कर देखता है तो निधि गिरी हुई होती है। ये लड़की भी ना, और वो उसे वहीं गिरा हुआ छोड़कर वापस चला जाता है। निधि गुस्से में मुंह फुलाकर कहती है, कितना अजीब और घमंडी इंसान है। मैं इसे टच करने के लिए नहीं बल्कि कशिश के बारे में पूछने के लिए आई थी, और ये आखिर वो भी तो मेरी दी के साथ जंगल में गया था ना, वो आया या नहीं अभी तक? फिर वो धीरे धीरे से खड़ी होकर पेड़ का सहारा लेते हुए जाने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसका पैर बुरी तरीके से मुड़ जाता और वो गिरने ही वाली थी कि कुणाल उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लेता है। निधि तो डर से अपनी आंखों को ही बंद कर रखा था। उसे महसूस होता है कि किसी ने उसे पकड़ रखा है, तो वो झट से अपनी आंखों को खोलती है और हैरानी से कहती है, तुम? कुणाल, जी हाँ ये कुणाल ही था जो उसे ही देख रहा था और कहता है, हाँ मैं निधि। उसने अपने आप को छुड़ाने के लिए कोशिश कर दी, पर कुणाल उसे पकड़कर और मजबूत होने के कारण उसे हिल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि कुणाल ने उसे काफ़ी मजबूती से पकड़ रखा था। नहीं हिल पा रही थी वो, और वो काफ़ी कोशिश भी कर रही थी। जब वो कोशिश करके थक गई तो वो हार मानकर वैसे ही कहती है, तुम तो मुझे छोड़कर चले गए थे ना, तो फिर क्यों आए हो? छोड़ो छोड़ो मुझे, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। कुणाल निधि और करीब लेता है और कहता है, बहुत शौक है ना
तुम्हें मेरे करीब आने का। लो, अब मैं तुम्हारे करीब हूँ, जो करना है कर लो। कुणाल को इतना करीब देखकर तो निधि को बेचैनी होने लगती है। उसका गला सूखने लगता है। डर और घबराहट के कारण उसके माथे से पसीने आने लगते हैं। उसके गाल शर्म से लाल हुए जा रहे थे। उन दोनों के बीच का फासला काफ़ी कम हो चुका था। निधि बिल्कुल कुणाल के सीने से ही चिपकी हुई थी। उन दोनों के होंठ बिल्कुल एक दूसरे के करीब थे। ये सब देख के तो निधि की हालत और ख़राब होने लगती है। उसके मुंह से तो अब आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। ताज्जुब की बात तो ये थी कि जो निधि अभी तक इतना बोल रही थी, अब उसकी ज़ुबान से एक शब्द तक नहीं निकल रहा था। और उसकी तेज़ तेज़ चलती सांसें, जिसकी वजह से उसका सीना कुणाल के सीने से बार बार टच हो रहा था। कुणाल भी उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे ही देख रहा था। निधि की तो जैसे जान ही निकल रही थी। फिर कुणाल निधि को एकदम से अपनी गोद में उठा लेता है। तभी निधि डर के कांपती हुई आवाज़ में बोलती, ये क्या कर रहे हो कुणाल? बिना कुछ बोले उसे अपनी बाहों में लिए कैंप फायर के पास ले जाकर धीरे से उसे पटक देता है। निधि, आउच! तुम! कुणाल दवाई उसके मुंह पर फेंक कर कहता है, आगे से मेरे पास आने के या मुझे टच करने के बारे में सोचना भी मत, वरना। कुणाल निधि को डराते हुए कहता है और स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। निधि की तो वैसे ही जान चली जा रही थी। वो मन में कहती है, भगवान, ये आज इसने तो अलग ही रूप धारण कर लिया था। मैं तो डर ही गई थी। थैंक गॉड आपने मुझे बचा लिया। अगर ये कुछ ऐसा वैसा कर देता तो। निधि अपनी बाहें चढ़ाते हुए, उससे इतनी हिम्मत नहीं कि वो निधि अवस्थी के साथ कुछ करने की सोच सके। कुणाल की वो दी हुई दवाइयों को अपने पैरों में लगाती है और अपने माथे पर बह रहे पसीने को पोंछते हुए अपने कैंप के अंदर चली जाती है, जहाँ रूह अभी तक तो सो रही थी। निधि भी उसके बगल में जाकर सो जाती है। और सुबह के 7:30 बजे सभी अपने अपने कैंप से बाहर निकलकर अपने अपने कामों में लग जाते हैं। कोई सेल्फी ले रहा था, तो कोई कुछ कर रहा था, तो कोई कुछ। उधर रूह भी अपनी नींद से उठ जाती है और निधि को अपने ऐसे चिपका देखकर मन में कहती है, कितनी प्यारी है ना मेरी छोटी सी प्यारी सी बहन, किसी छोटे से बच्चे की तरह मुझसे चिपक के सो रही है। कितनी फिक्र है ना इससे मेरी। उठकर वो भी बाहर आ जाती है तो देखती है कि कशिश भी बाहर होता है और वहाँ मिस रोजी भी काम में हेल्प कर रहा होता है। यूँ एक पल के लिए तो चौंक जाती है, ये तो मेरे साथ था ना, फिर यहाँ? हाँ, शायद हो सकता है ये मुझे ढूंढ पाया हो और वापस आ गया। रूह को देखकर कशिश उसके पास आता है और कहता है, गुड मॉर्निंग रूह, अब कैसा फील कर रही हो? रूह कहती है, अब मैं ठीक हूँ कशिश। ज़्यादा बात नहीं करता है और वो उससे कुछ कहता भी नहीं है। फिर उससे कहता है, अच्छा ठीक है, फिर अब मैं जा रही हूँ। तो रूह से कहती है, ठीक है, मैं जा रही हूँ फ्रेश होने। रूह हाँ मैं अपना सिर हिलाकर वापस ही वहीं पे खड़े होकर पानी में बड़े से बर्तन में हाथ को लेकर अपने हाथ पैर और अपने चेहरे को मारती है और उससे धोने लगती है। उसे उस लड़के का चेहरा धुंधला सा नजर आने लगा। साथ ही कल जो भी उसके साथ हुआ वो सब आ जाता है यादों से। और वो एकदम से आंखें खोलते हुए कहती है, मैं तो उस गुफा में थी, यहाँ कैसे आई? वो लड़का कौन था जिसे मैंने उस गुफा में देखा? सिर पर चोट लगने की वजह से उस लड़के का चेहरा रूह को सही से याद नहीं आया, बस धुंधला सा ही याद था। आखिर कौन है वो लड़का? क्या रूह याद कर पाएगी उस लड़के को? और क्या वो लड़का रूह से मिलने आएगा? और कौन है ये कशिश? क्या इसकी सच्चाई लोगों के सामने आएगी? और कुणाल का ऐसा बिहेवियर, क्या निधि और कुणाल के बीच में कुछ पनपेगा? कोई नया रिश्ता? जानने के लिए कहानी में सुनते रहिए हमारी एक खूबसूरत सी कहानी सनम तेरी।